हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर एक लेके आ गया शॉर्ट ट्रिक, और आज के शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू लर्न द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ डी ब्लॉक। तो मैं आज आपको डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाला हूं। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। 5 मिनट में डी ब्लॉक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगे। सबसे पहली बात बेटा, डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है? डी ब्लॉक स्टार्ट होता है आपके स्कैंडियम से। स्कैंडियम मतलब 21 रुपए का दक्षिणा। याद होगा, पूजा पाठ होता है तो आप लोग दक्षिणा कितना देते हैं? 21 रुपया। तो 21 रुपया याद रखिएगा, पंडित जी का दक्षिणा है 21 रुपया, ठीक है ना। तो 21 से आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। 21 में हमारा सबसे पहला एलिमेंट कौन आता है? स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है बेटा, ये सबसे पहला डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये देखिए, ये जो होता है ये 3rd बी ग्रुप होता है, ये 4 बी ग्रुप है, ये 5th बी ग्रुप है, ये 6 बी ग्रुप है, ये 7 बी ग्रुप है, और ये 8th में ये तीनों हैं आपके। फिर उसके बाद ये 1st बी है, और ये जो है 2nd बी है। यानी डी ब्लॉक के जो ग्रुप हैं वो 3 से लेकर के 12 तक हैं। यानी टोटल आपके 10 ग्रुप इसके अंदर आते हैं बेटा। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो आगे 10 ग्रुप। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका है बेटा 21। क्या हमारा 21 1 1 1, डी में गया 1, डी में गया 1, डी में गया 1। फिर देखो 22, डी में गया 2, 23, डी में गया 3, 24, डी में गया 4। अब आप पूछेंगे, अरे डी में 4, डी में 4 तो होता ही नहीं है, डी में 4 तो हो ही नहीं सकता है। अरे हाँ भाई, डी में 4 कैसे होगा? अरे डी में 4 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि D4 वाला कन्वर्ट हो जाता है D5 में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो D5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए D4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? D5। ये तो बच्चे को पता है, LKG के बच्चे को भी पता है कि D4 वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? D5। तो चलो भैया, D4 किस में कन्वर्ट हो गया? D5। D5 हो गया। अगला 25 DD5, 26 3D6, 27 3D7, 28 3D8, 29 3D9। लगा दो ब्रेक। क्यों? क्योंकि D9 D10 में बदल जाता है। फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इतना तो सबको पता है। और ये हो गया 10 3D10। अब मेरे से कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पूछिए। 26 3D6, 27 3D7, 22 3D2, 21 3D1, 28 3D8। फटाफट निकल के आ रहा बेटा। इससे तेज तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई लिख ही नहीं सकता। ये मराठा। अब देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले ना, दीज आर 3D सीरीज। और इस समय समर ऑफर चल रहा है, तो समर ऑफर में सबके साथ फ्री चल रहा है 4s2, क्योंकि आपको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1, D1 to 10, ns1 2। तो भैया देखो, अगर ये 3 है तो ये वाला क्या होगा? 4। तो समर ऑफर चल रहा है और सबके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो चलो अब यहां से देखो, मैंने बोला 21 3D1, 22 3D2, 23 3D3, 25 3D5, सबके साथ 4s2, सबके साथ 4s2, 21 3D1, 4s2, 4s2, 25 3D5, 4s2, 4s2, 26 3D6, 4s2, 4s2। क्योंकि 4s2 क्या है? ऑफर चल रहा है ना भैया, समर ऑफर है। तो 3D के साथ क्या होगा? 4s। 4D के साथ कौन होगा? 5s। 6D के साथ क्या होगा? 7s। तो ऑफर आपको याद हो गया ना। 3 के साथ कौन ऑफर में चल रहा है? 4s। 4D के साथ 5s, 5D के साथ 6s। तो ये बेटा हमारा ऑफर है। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो D सीरीज था ये तो आपको याद हो गया। आपको पता है मैजिक नंबर जो होता है ये 18 होता है। इसके आगे जितने भी है ना मैजिक नंबर 18 और 32 होते हैं। इनके आगे मैजिक नंबर क्या होता है? 18 और 32 होता है। 18 32। सपोज अगर इसका 21 है, इसमें 18 जोड़ा 39 आ गया, 39 में 18 जोड़ा 57 आ गया। यहाँ पे 22 में 18 जोड़ा 40 आ गया, 40 में 32 जोड़ा 72। अब आपके दिमाग में खलबली मच रही होगी
ये 58 से 71 वाले कौन है भैया? कोई नहीं, ये सब लेंथेनाइड हैं जिनको बॉटम पे रखा गया था। 90 टू 100 102 जो है, 103 जो है, 90 से लेके 103 वाले कौन है भैया? वो कोई और नहीं है, वो एक्टिनाइड है। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल देखिए 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो गया। अब बच्चा कहेगा नीचे का कैसे याद करें? ओ जी कोई टेंशन ना है, अगर ये 3D तो ये क्या हुआ 4D और ये क्या हुआ 5D। बोलो बल्ले बल्ले, बोलो बल्ले बल्ले, सामा सामा। तो ये हो गया 3D1, ये हो गया 4D1 और ये हो गया 5D1, बल्ले बल्ले। फिर यहां देखो बेटा, अगर ये 3D2 तो ये 4D2, ये 5D2, बल्ले बल्ले, याद हो गया। अब इसको भी याद रखो 3D3, 4D3, 5D3, अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन तो मैं अलग से बताऊंगा। ये सपोज क्या हो गया 3D3 तो ये हो गया 4D3 और ये हो गया 5D3, ये 3D5 तो 4D5, ये 5D5, ठीक है ना? ये 3D5, 4D5, 5D5, 3D6, 4D6, 5D6, 3D7, 4D7, 5D7, 3D8, 4D8, 5D8, 3D10, 4D10, 5D10, 3D10, 4D10, 5D10। मतलब अभी मैंने आपको नॉर्मल बताया कि अगर ऊपर वाला 3D है तो नीचे वाला 4D है और उसके नीचे वाला 5D। चलो ये तो याद हो गया यार, ये तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई मुझसे पूछे बताओ भैया मॉलिब्डेनम का क्या होगा, ये छोड़ो। मेरे से कोई पूछा टेक्नीशियम का क्या होगा, टेक्नीशियम इज 43। मेरे को तो ये पता है टेक्नीशियम मैग्नीज के नीचे आता है। मैग्नीज होता है 25 का मतलब 3D5 4S2, तो नीचे वाले का क्या होगा 4D5 5S2, उसके नीचे वाले का 5D5 6S2। तो बेटा TC भी हो गया, RE भी हो गया, MN भी हो गया। ठीक है, अपन इस तरह से निकाल लेंगे। हाफनियम का क्या होगा भैया? हमको पता है टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे हाफनियम। 3D2 तो ये 4D2 और ये क्या हो गया 5D2, बल्ले बल्ले, सब याद हो गया, कुछ करना ही नहीं है, सोचना नहीं है। अब बात आती है भैया ये एक्सेप्शन का हम क्या करें, एक्सेप्शन का क्या करें? तो भैया देखो ये क्रोमियम और कॉपर, इनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। D4 किस में कन्वर्ट हो गया D5, कॉपर 3D10, D9 किस में कन्वर्ट हो गया D10, सिल्वर भी D9 किस में कन्वर्ट हुआ D10, गोल्ड भी D9 किस में कन्वर्ट हुआ D10। तो ये तो बेटा ये जो एक्सेप्शन थे ना, ये सारे के सारे एक्सेप्शन तो अपने निपट गए। अब बाकी बचे कौन हैं? बाकी जो बचे कौन है उनको भी निपटाते हैं बेटा हम लोग। जो बचे हैं उनको भी निपटाते हैं। अभी देखो जो बचे वाले हैं उनको निपटाया जाए भैया। देखो अब एक्सेप्शन ये देखिए, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, ये इनको तो छोड़ दो, ये भी है, ये भी है। ठीक, हमने आपको एक याद करना है NB मतलब नवाज साहब। नवाब साहब को RU रुलाती RH रही। नवाब साहब को रुलाती रही भैया कौन? उनकी पड़ोसन। कौन रुलाती रही? पड़ोसन। और पड़ोसन की क्या चीजें उनको रुलाती रही? मोहब्बत और पड़ोसन की पिटाई। तो कर दो भैया सबकी चटाई, तो हो गए भैया नवाब साहब को। देखिए एकदम बिल्कुल शानदार और सिंपल ट्रिक है बेटा, एक बार में सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग याद कर लेंगे। देखिए नवाब साहब को रुलाती रही, नवाब साहब को रुलाती रही पड़ोसन की मोहब्बत और पिटाई। मोहब्बत इश्क, समझ रहे हैं ना? हाँ समझो मत, यह भी कोई जरूरी नहीं होने वाला है। ठीक है ना? पहले अपने आप को उस लायक बनाओ, फिर इसके बारे में सोचना। अभी सोचे तो सब हो गया भंटाधार। तो क्या कहना बेटा? नवाब साहब को रुलाती रही पड़ोसन की मोहब्बत और पिटाई। तो ये हो गया NB, ये हो गया RU, ये हो गया RH, ये हो गया PD, MO, EU और PT। इनमें जो एक्सेप्शन है, ये एलिमेंट एक्सेप्शन वाले हैं, उसमें होगा क्या? S अपने एक इलेक्ट्रॉन D को दे देगा। यानी कि यहां पर क्या था बेटा? ये था 4D3 5S2, ये था क्या 4D3 5S2। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो क्या हो गया D4 5S1। यहां भी इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको यहां पे दे दिया, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन सबसे खतरनाक पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूं, अगर डी ब्लॉक की मैं बात करूं तो सबसे खतरनाक कौन है? याद रखना, सबसे खतरनाक मोहल्ले में कौन होता है? पड़ोसन। सबसे खतरनाक मोहल्ले में कौन होता है बेटा? पड़ोसन। और पड़ोसन को कितने में कितना नंबर देना है? 10 आउट ऑफ 10। कितना देंगे? 10 आउट ऑफ 10। तो याद रहेगा बेटा, कभी नहीं भूलेगा। पड़ोसन यानी कि PD, सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 2। तो पड़ोसन को कितना नंबर देना है? 10। याद रखना, पड़ोसन को कितना नंबर देंगे? 10। 10 आउट ऑफ 10। 10 10 10 10। पड़ोसन 10। पड़ोसन को कितना नंबर देना है बेटा? 10।
गाना सुना है ना, टन टना टन 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 टारा, तो बोलो अपने पड़ोसन को कितना नंबर दोगे बेटा, 10। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन का S से D में ट्रांसफर होगा, लेकिन यहां पे 2 का ट्रांसफर होता है और D में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। ठीक, तो बाकी देखिए इसके अंदर भी 1 का ट्रांसफर है, बाकी 1 का ट्रांसफर है। तो ये था बेटा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है बेटा। इस तरह से पूरे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आपको 3D सीरीज का याद करना, उसके बाद एक एक बढ़ाते जाना है और लास्ट में एक्सेप्शन को याद रखना है, नवाब साहब को रुलाती रही पड़ोसन की मोहब्बत और पिटाई। तो ये हो गई भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। थैंक यू सो मच बेटा।